जय हिंद साथियों, मैं हूं राकेश फौजी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ में सफाई कर्मचारी की जॉब जो है कैसी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, फैमिली लाइफ कैसी रहती है, प्रमोशन का क्या स्कोप है, एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, यानी कि पूरी वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। एंड तक जरूर देखकर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल देखो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी का जो मेन काम है उसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रेड है सफाई कर्मचारी की। तो सफाई कर्मचारी का जो मेन काम होता है कैंप और ऑफिस की सफाई रखना, टॉयलेट सराउंडिंग को मेंटेन करना, हाइजीन सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना। तो इसके अंदर क्या है कि भाई मेन काम सफाई से संबंधित जो भी काम होगा कैंप के अंदर वो सभी काम सफाई कर्मचारी को करना पड़ता है और जो ये काम कर सकता है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करता है। तो सफाई कर्मचारी का आप सिविल के अंदर भी जो जॉब देखते होंगे, चाहे किसी कंपनी में, स्कूल, ऑफिस में, स्टाफ में या कहीं भी आप एक प्राइवेट में भी कोई सफाई कर्मचारी का जो काम होता है सेम फोर्स के अंदर होता है। लेकिन फोर्स के अंदर क्या है कि वो कैंप का जो साफ सफाई कैंप इलाके की करता है। तो काम तो लगभग आपको समझ में, इसके अलावा बाकी तो दिन का काम रहता है, रात में कोई सफाई वगैरह होती नहीं, रात में मैक्सिमम रेस्ट रहता है, इमरजेंसी को छोड़ दिया तो बाकी रेस्ट रहता है सफाई कर्मचारी का। अब बात करते हैं सैलरी की। तो देखो सीआरपीएफ में सफाई कर्मचारी की जो सैलरी होती है वो लेवल 3 में आती है पे मैट्रिक्स में। इसका बेसिक पे 21,700 से शुरू होता है और आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा कि सैलरी का जो स्ट्रक्चर इसका 21,700 से लेके 69,100 तक दिखा रखा है। तो आपकी बेसिक पे 21,700 हो जाती है। उसके बाद में फिर आपको डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, राशन मनी अलाउंस मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग के बाद में जहाँ भी पोस्टिंग होंगे वहाँ पे आपको रिस्क अलाउंस मिल रहा है या फिर आपको टीए मिलता है या फिर टीपीटी मिलेगी, वो फिर डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। तो अगर हम स्टार्टिंग सैलरी की बात करें, जैसे आप भर्ती होंगे आपकी कटपटे आपकी लगभग 35 से 40 हज़ार से आपकी सैलरी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद में फिर सैलरी डिपेंड करती है आप किस जगह पे पोस्टिंग है और वहाँ पे कौन कौन से अलाउंसेज होते हैं। आपको डिटेल्ड सैलरी चाहिए कि भाई मुझे कितना ट्रेनिंग में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलेगी, एग्जैक्ट सैलरी की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक एग्जैक्ट अलग से सेपरेट वीडियो सैलरी के लिए बना दूंगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में मान लो 35-40 हज़ार से आपकी स्टार्ट सैलरी इसके अंदर होने वाली है। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ की। देखो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल फैमिली लाइफ होती है, क्योंकि देखो हर इंसान है, कोई भी है, वो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। तो अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होते हैं तो अगर आप फैमिली साथ में नहीं रखते हैं तो आपको परिवार के साथ में रहने के लिए एक साल के अंदर 80 से 90 दिन मिलते हैं। यानी कि आपको 2 महीने की छुट्टी मिलेगी ईएल के रूप में, 15 दिन सीएल के रूप में। तो 15 दिन की जो सीएल होती है वो 20-22 दिन आपकी पड़ जाती है। तो ऐसे करके 80 से लेकर 90 दिन की छुट्टियाँ आपको एक साल में मिलती हैं। लेकिन परिवार अगर आप साथ रखना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। देखो शुरू में आपकी पोस्टिंग है तो आप जैसे भर्ती होंगे, उसके बाद में फिर आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ तो ट्रेनिंग वगैरह पीरियड में तो आपको फैमिली रखने का मौका नहीं मिलता है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में सभी के, जैसे आप जितने भर्ती होंगे सभी की अलग अलग जगह पर तैनाती होगी। किसी की हार्ड एरिया में होगी, किसी की पीस एरिया में होगी। तो जिसकी पोस्टिंग फर्स्ट में पीस एरिया में होगी तो अपने जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते परिवार साथ रख सकता है। और अगर आपकी पोस्टिंग हार्ड एरिया में होगी, फील्ड एरिया में होगी तो वहाँ पे मतलब क्योंकि हर जगह शांति है नहीं, कि कहीं कुछ जगह पे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र है, कहीं पे उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप फैमिली नहीं रख पाएंगे। लेकिन अगर आपकी पोस्टिंग प्लेन इलाके में होगी तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा, क्योंकि आपको दिन में साफ सफाई का काम करना है, सुबह शाम, दोपहर में आपको रेस्ट मिलेगा तो अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। फिर आपको रात में भी आपका रेस्ट रहता है मैक्सिमम, तो रात में जब आपका रेस्ट रहेगा वो भी आप अपने परिवार के साथ में टाइम मिलेगा, अपने क्वार्टर पर आप चले जाएंगे। तो वो डिपेंड करेगी फैमिली लाइफ आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर। हालांकि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते अगर आप अपने साथ में नहीं रख पाएंगे तो सीआरपीएफ के किसी भी ग्रुप सेंटर के अंदर आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करेंगे, आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाता है। और अगर प्लेन इलाके में आपकी पोस्टिंग होगी और वहाँ पे अगर फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल नहीं है तो बाहर आप रेंट पे भी ले सकते हैं, आपको एचआरए भी मिलता रहता है। तो फैमिली लाइफ मैनेजेबल है इसके अंदर, लेकिन आप ये मान लो कि पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर फैसिलिटीज़ की। तो देखो सीआरपीएफ में आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सभी आप पे लागू होंगी। जैसे सबसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हो रहे तो आपको सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आप और आपके डिपेंडेंट कार्मिक का, जैसे आपकी मम्मी है, पापा है, कल आपको शादी हो जाएगी तो आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं या फिर आपके डिपेंडेंट आपके सिस्टर ब्रदर हैं, उनकी सभी की मतलब क्या है सीजीएचएस कार्ड इसके अंदर बन जाता है।
तो CGHS कार्ड की फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। मेडिकल आप वहाँ से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने परिवार का कोई प्रॉब्लम होगी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड आपका बन जाता है। इसके अलावा CRPF के किसी भी कैंप के अंदर जो डॉक्टर्स बैठते हैं छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए या कोई टेस्ट वगैरह की, जहाँ पे जैसी सुविधाएं होंगी उन सभी सुविधाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कहीं भी बड़ी हॉस्पिटल है तो ज़्यादा सुविधाएं होंगी, तो आपका जो भी चेकअप होना है, कोई दवाई देनी है, कोई डॉक्टर की OPD है, कोई चार्ज नहीं लगता है। इसके अलावा अगर आपका CRPF में फैसिलिटीज़ कम है तो फिर आप CGHS कार्ड का अपना फ़ायदा ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से आप रेफर करा के आयुष्मान कार्ड पैनल हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये फ़ायदा मिल जाता है। फिर आपको कैंटीन का फ़ायदा मिल जाता है। आप जैसे भर्ती होंगे आपका कैंटीन कार्ड बन जाएगा, तो आप CAPF के किसी भी कैंटीन में, CRPF के अलावा BSF, ITBP, SSB किसी भी कैंप में जाके आप अपने कार्ड से कैंटीन का सामान ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लीकर की सुविधा मिल जाती है। जो अब शराब पीने वाला बंदा है कोई, या किसी को अपने परिवार के सदस्य के लिए लेना चाहेगा, तो साल में आपको हर महीने आपको वो भी सिस्टम मिल जाता है। आप अपनी यूनिट के अंदर जब भी छुट्टी जाए आप अपना लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपको रहना सहना फौज के अंदर फ्री मिलेगा, क्योंकि खाने का पैसा आपकी सैलरी के साथ आता है और रहने सहने का कोई आपका चार्ज इसके अंदर लगता नहीं है, वो आपका फ्री हो गया। इसके अलावा अगर आपको अच्छी जगह पोस्टिंग आ गई तो आपको सरकारी क्वार्टर्स मिल जाता है, वहाँ पर रहने सहना बढ़िया परिवार के साथ में आप रह सकते हैं। तो ये सब अच्छी फैसिलिटीज़ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मिलती हैं वो सभी फैसिलिटीज़ के लिए आप हकदार हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर ड्यूटी हावर्स की। तो देखो ड्यूटी हावर्स भी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, कैसा इलाका है, कैसा टाइम है। देखो एक तो जैसे अभी पतझड़ का समय होता है, उसके टाइम पे सफाई कर्मचारी का सबसे ख़राब टाइम होता है, क्योंकि अभी सुबह सफाई करेगा, शाम को फिर पत्ते गिर के फिर पूरा गंदा हो जाता है, फिर झाड़ू निकालनी पड़ेगी। एक ऐसा टाइम होता है जैसे बारिश का टाइम हो गया, तो बारिश के टाइम में बारिश चल रही है तो बाहर तो इतनी कोई आपको झाड़ू निकालनी नहीं है, लाइनों के अंदर मेस के अंदर सफाई करनी है। तो वो भी एक डिपेंड करता है कि भाई आपकी पोस्टिंग किसी कंपनी लेवल पे है, हेडक्वार्टर में है, कोई ग्रुप सेंटर लेवल में है, या फिर कहीं पे सफाई कर्मचारी अकेले हैं या 2-3 हैं, तो वहाँ पे जैसे 2-3 है वहाँ पे इलाका बढ़ जाता है। बाकी ये है कि रूटीन सुबह से शुरू होती है, 1-2 घंटा सुबह किया, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके फिर शुरू करते हैं और 10-11 बजे तक किया, उसके बाद में दोपहर में रेस्ट किया, फिर शाम को रूटीन होती है, रात को फिर रेस्ट रहता है। ज़्यादातर नॉर्मली यही रूटीन रहती है। ज़्यादा पूरा आप ओवरऑल देखेंगे तो 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी आपकी होती नहीं है। बाकी सिविल की तरह नहीं है कि जैसे आप सुबह 6 बजे चले गए तो शाम को 6 बजे आप लगे रहेंगे। इसमें टाइम टू टाइम आपका नाश्ता लंच वगैरह होता रहता है। बाकी फोर्स के अंदर जब आप भर्ती हो जाते हैं तो जो ड्यूटियाँ होती हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं, कभी नरम कभी गर्म चलता रहता है। अब बात करें इसके अंदर प्रमोशन की, तो देखो सफाई कर्मचारी में पहले प्रमोशन नहीं होता था। वर्तमान की अगर हम बात करें तो आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल में आप प्रमोट हो जाते हैं। आपके 18-20 साल सर्विस के अंदर आप हेड कांस्टेबल बनते हैं। हेड कांस्टेबल से ऊपर अभी वर्तमान में प्रमोशन नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में खुल जाए, लेकिन वर्तमान में आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल ही बन पाते हैं। LDC एग्जाम की अगर बात करें तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, ASI स्टेनो पोस्ट के लिए आप LDC एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप 10+2 पास हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है या फिर आपको शॉर्ट हैंड आता है तो आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, अगर टाइपिंग आती है तो शॉर्ट हैंड आता है तो ASI स्टेनो के लिए एलिजिबल आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। आपकी ट्रेनिंग के बाद अगर आपको लगभग 4-5 साल सर्विस के बाद में आप ये एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो दोस्तों CRPF सफाई कर्मचारी की पूरी जानकारी भाई मैंने आपको साथ में साझा करी है, जिसके अंदर आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, सैलरी होगी, फैमिली लाइफ, फैसिलिटीज़, प्रमोशन, LDC एग्जाम, पूरी जानकारी आपके साथ साझा की। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट इसमें रह जाता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय।